नमस्कार, करनाल फास्ट टूर पर स्वागत है। आप ये तस्वीर देख रहे हैं करनाल की नई अनाज मंडी में, जहां पर 4 दिवसीय स्किल टेक इंडस्ट्रियल एक्सपो का आयोजन किया जाता है। इस एक्सपो का आज समाप्ति का दिन है। आज के दिन संजय बटला पहुंचे, उन्होंने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का आरंभ किया और इस कार्यक्रम के समाप्ति पर आज जिन बच्चों ने टैलेंट शो में भाग लिया उनको इनाम देकर सम्मानित किया गया। देखें तस्वीरें। पूरी टीम को सबसे पहले बधाई दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा। लास्ट 4 सालों से लगातार 2 बार इन्होंने सेक्टर 12 में और 2 बार यहाँ एग्जीबिशन लगाई। कितना इसका लाभ रहता है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बार बार कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल, कि हम अपने देश की बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा ये देश आत्मनिर्भर बनेगा। पहले तो जो ये वस्तुएं बनाते हैं वो आत्मनिर्भर, हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा देश भी आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे देश की जीडीपी 10वें नंबर से 4थे नंबर पे पहुंच गई है और बहुत जल्दी 3रे नंबर पे पहुंच जाएगी। और हमारा जब देश आज़ाद हुए 100 साल हो जाएंगे, 1947 से 2047 तक, तो हमारे देश का टारगेट है कि हम विकसित देशों में अंदर आ जाएंगे। ये सब जो ये एक्सपो में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो ये वस्तुएं बनाने शुरू की हैं, जिन्होंने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया है, ये सारा उन पर डिपेंड करता है। और सबसे ज़्यादा जो हम ये वस्तुएं खरीदते हैं, हम सुबह उठते हैं टॉयलेट, बाथरूम, किचन में, और सारा दिन हम जिन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करेंगे कि हमने स्वदेश में बनी हुई, अपने देश में बनी हुई वस्तुओं का इस्तेमाल करना है, तो हम बहुत जल्दी ही विकसित देशों के अंदर हमारी गिनती आ जाएगी। लेकिन जजेस का फैसला आखिरी फैसला होता है, तो हमें उसको मानना पड़ता है। तो हमारे बीच 5 से 12 साल की कैटेगरी में योगिता, जिसको फर्स्ट प्राइज मिला है सिंगिंग में, तो यह जोरदार तालियां गिफ्ट देकर उसका मनोबल बढ़ाएं। छोटी सी बच्ची है जिसका नाम योगिता है, आज रहते हुए संजय को जी रहा हूँ मैं मालिक तेरे बगैर दे, पर जिंदगी जिसको कह सकूं जिंदगी नहीं। कब से पुकारता है दिल, सुनता मेरी कोई नहीं। मेरा तो इस जहान में तेरे सिवा कोई नहीं। याद भी पर्दा होगा, सामने आओगे। आज भी पर्दा होगा, सामने सम्मानित करते हुए नजर आ रहा है। सिंगिंग के अंदर जीता है भव्य बच्चा, इसने भी फर्स्ट प्राइज जीता है 3100 रुपये का। इसको भी सम्मानित किया गया एमएसएम के डायरेक्टर की तरफ से। अब ये पाकी फर्स्ट प्राइज डांसिंग के अंदर, पाकी ये पाकीज बच्ची है जिसको डांसिंग में फर्स्ट प्राइज मिला है। इसको एमएसएमई के डायरेक्टर डांसिंग में और फर्स्ट प्राइज संजय बटला जी 3100 रुपये का चेक देकर सम्मानित करते हुए तस्वीरें देख रहे हैं। और संजय बटला जी को एक्सपो के आयोजकों की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है मोमेंटो देकर। आराधना, जिसको थर्ड प्राइज मिला है, 500 रुपये का नगद इनाम दिया जा रहा है एमएसएमई के डायरेक्टर। ये प्रिंस बच्चा जो सेकंड है सिंगिंग में, उसको भी 1100 रुपये का
नाम देकर सम्मानित किया जा रहा है। कंपटीशन था कि खुशबू, इधर देखो जी सामने एक सम्मान जिन्हें कई और बहुत अच्छे से डांस किया, तो इसके लिए जोरदार तालियां। गाओ यार। तो एक छोटी बच्ची है जो चलने में पूरी तरह से चल नहीं सकती, उसने भी डांस में परफॉर्मेंस अच्छा किया, उसको भी सम्मानित किया जा रहा है। इस एक्सपो में जो लोग आए थे उनको एक कूपन दिया जाता था, उस कूपन पे अपना नाम लेकर एक डब्बे में डाला गया था। अब उन कूपनों के नाम भी निकाला जाए, लकी ड्रॉ किसके किस्मत में क्या आता है देखते हैं। तो देख रहे हैं ये लकी कूपन निकाला जाए जिसके अंदर फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज है, जिसका भी जो प्राइज निकलेगा उसको वहीं पे दिया जाएगा। तो लकी ड्रॉ निकाले जा रहे हैं, इसमें थर्ड प्राइज अनाउंस किया जा रहा है। थर्ड प्राइज किसका निकला है ये भी बताया जाएगा। लकी ड्रॉ जो है ये जो हमारे आज के 4 विनर हैं, एक तो श्री सुरेंद्र शर्मा जी। सुरेंद्र शर्मा जी अगर यहाँ हैं, साहिल अरोड़ा जी, साहिल अरोड़ा, सुरेंद्र शर्मा, अजय जी, अजय, व चौथा लक्की कूपन अंश जी। अंश। ये आज के 4 लक्की विनर्स हैं। वो जहाँ भी हो कृपया अपना यहाँ आकर गिफ्ट ले सकते हैं। थैंक यू। कूपन निकला, उसमें एक बेडशीट निकली है, इसको फर्स्ट प्राइज में बेडशीट दी जा रही है। तस्वीरें हैं, अंश नाम के लड़के का बेडशीट निकला, इसको भी बेडशीट ही कंफर्टेबल है। अच्छा रिस्पांस रहा। मुझे जैसे लोगों से बात हुई है, ये एक लोग अपनी एडवर्टाइजमेंट कर सकें, अपने कस्टमर से बात कर सकें, एक दूसरे को समझ सकें और अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, ये इसका ऑब्जेक्टिव था। मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्टिव काफ़ी हद तक पूरा हुआ है। लोगों ने यहाँ पर बढ़ चढ़ करके अपने स्टॉल भी लगाए हैं, यहाँ पर खूब फुटफॉल भी हुआ है और कल रविवार के दिन यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और करनाल वासियों ने, करनाल के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर करनाल का बना हुआ, करनाल के आसपास का बना हुआ सामान देखा। व्यवस्था अच्छी है। सभी की एक ही फीडबैक है कि ये स्थान थोड़ा शहर से दूर है। दूर होते हुए भी काफ़ी लोग आए। मैं सभी दर्शकगण, सभी विजिटर्स, सभी परचेजर्स सबका धन्यवाद करता हूँ। साहब एक्सपो आए हो, किहो जी जान मिले कि लगा है आगे स्किल टेक इंडस्ट्रियल एक्सपो यहाँ लगा हुआ है। ये मेरे ख्याल तीसरी बार है और लगातार पिछले 3 सालों से पहले सेक्टर 12 में और अब यहाँ लग रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, उस सोच को ही लेकर लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, मतलब यहाँ मैं अभी देख रहा हूँ, अभी सारा नहीं घूमा, जितना भी घूमा हूँ बहुत से नए प्रोडक्ट हैं और करनाल में ही इनके यूनिट लगे हैं। साथ में एक यूनिट था, वो पूरे मेरे को लगता है हरियाणा में यूनिट नहीं है जो करनाल में लगे हैं। हम यहाँ भी खड़े हैं तो ये भी आप देखो करनाल की सारी मैन्युफैक्चरिंग है। तो जो सोच हमारे प्रधानमंत्री जी की, लोकल फॉर वोकल, आत्मनिर्भर भारत, हम स्वयं आत्मनिर्भर होंगे तो हमारा भारत आत्मनिर्भर बन नहीं रहा है और लगातार हमारी जो GDP है वो बढ़ रही है। वो इसी कारण बढ़ रही है कि ऐसे छोटे छोटे शहरों में, करनाल जैसे शहरों में सब जगह हमारी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन यूनिट लग रहे हैं। विदेश से लोग आकर यहाँ काम कर रहे हैं। विदेशों की इन्वेस्टमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है पहले से। तो मैं सभी को जो जिन्होंने ये एक्सपो लगाया है, बॉबी ढींगड़ा जी, संजीव जी और इनकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। ये लगाने वाले जितने भी स्टॉल जिन्होंने लगाए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ कि उनके जो प्रोडक्ट हैं वो अच्छी तरक्की करें और वो अच्छे भारत में अपना नाम करें। सर, मेला दिलों को जोड़ता है, काफ़ी लोग आते हैं, एक दूसरे से संपर्क होता है, पुरानी परंपराएं भी जागरूक होती हैं। तो कुछ उनके लिए भी कुछ कहना चाहिए, इस तरीके के आयोजन भव्य रूप में होते रहने चाहिए। हाँ, मैं अभी बॉबी से बात कर रहा था, इन्होंने 2 साल पहले सेक्टर 12 में छोटा ग्राउंड था, वहाँ लगाया। अब ये बड़ी जगह है तो अभी उनसे बात हो रही थी कि और करते। अभी हम 2 साल बाद सोच रहे हैं कि इससे भी 2-3 गुना बड़ा कोई करनाल में स्थान मिल जाए, हम वहाँ लगाएं और अच्छी सेफ्टी और इंडोर हो, तो ऐसा वो स्थान दौड़ेंगे और आगे लगातार ये बढ़ ही रहे हैं। ये एक है, आगे धीरे धीरे और बढ़ेंगे। तो मेला लोगों के दिलों को जोड़ता है, जो आपने कहा है सही बात है कि इस तरह के जब बड़े बड़े मेले लगते हैं, एग्जीबिशंस लगती हैं, एक्सपो लगते हैं, तो लोगों को जो प्रोडक्ट बेचने वाले उनको भी लाभ होता है और आम पब्लिक भी, उनको जिनको पता नहीं होता कि हमारे शहर के अंदर ये चीज़ें बनती हैं, यहाँ आकर उनको पता भी लगता है और अपने शहर का वो सामान खरीद सकते हैं। बहुत बड़ा स्वदेशी का माननीय प्रधानमंत्री ने दिया कि स्वदेशी अपनाएं
देश बचाएं। और बहुत सारी संस्थाएं भी स्वदेशी को आग्रह कर रही हैं। तो मेरा आपके माध्यम से करनाल की जनता से आग्रह रहेगा कि हम जब भी बाजार जाएं, कोई प्रोडक्ट खरीदने लगें, एक बार देख लें कि वो हिंदुस्तान की बनी हुई है या बाहर की बनी हुई है, हमारे करनाल की बनी है, तो और भी अच्छी बात है। हम अपने लोगों को आगे बढ़ाएं। सर, आप जो इस प्रकार के मेले हैं, ये भारत सरकार के MSME डिपार्टमेंट के उपक्रम से, उनके सहयोग से, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनके मार्गदर्शन में MSME छोटे उद्योगों को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। क्योंकि छोटे उद्योग इतने समृद्ध और इतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होते कि अपने प्रोडक्ट्स को वो मार्केट में ला सकें, दिखा सकें और लोगों को उसके बारे में बता सकें। तो ये बहुत अच्छा एक जो इन्होंने ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन्होंने MSME की सपोर्ट से, हरियाणा चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है उसकी सपोर्ट से ये मेले का आयोजन किया है, जिसके अंदर छोटे उद्यमी बड़े उद्यमियों को भी अपने प्रोडक्ट आगे दे सकते हैं और डायरेक्ट जो रिटेलर, डायरेक्ट रिटेल टू कंज्यूमर, उनको भी यहाँ पे भी बहुत फ़ायदा मिलेगा, जिसके अंदर जो बीच का मार्जिन है वो भी कम होता है और उपभोक्ता को भी बहुत इससे फ़ायदा मिलता है। धन्यवाद सर। क्या लाभ मिल रहा है इस तरीके की, क्या खुशियाँ है, किस तरीके से लाभ की बात की जाए, हम लोग सीधा कस्टमर से जुड़े हैं जी। पहले हम लोग सीधा डिस्ट्रीब्यूटर से जुड़ते थे, अब हम सीधा कस्टमर से जुड़े हैं। और ये मैं तीसरी बार इसको लगा रहा हूँ। और प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, स्वदेशी का आह्वान, आप ये देखिए कि अभी संजय जी ने जैसे कहा कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, सबसे पहले सुनिश्चित कर लें कि उसको मेड इन इंडिया, भारत में बना हुआ स्वदेशी ये मार्क है, तो आपके लिए भी गौरव का क्षण है कि ये चीज़ अब हमारे यहाँ बनती है। मैंने खुद इस बार कई यहाँ ऐसे स्टॉल देखे हैं और ये अचंभित हूँ मैं भी कि हमारे करनाल में भी ये चीज़ें बनती हैं। तो इसी प्रकार मैं इनके आयोजकों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले समय में ये और बढ़े और फले फूले। उनको बहुत बहुत बधाई। देखने स्टॉल लगाने वाले को बहुत बहुत बधाई, उन्होंने बहुत अच्छे स्टॉल लगाए हुए हैं। लोकल प्रोडक्ट्स जो मार्केट के अंदर जा रहे हैं, पता चल रहा है कि ये यहाँ बनते हैं, नहीं तो किसी को पता भी नहीं था कि ये प्रोडक्ट कहाँ बनते हैं। लोग आके हमारे प्रोडक्ट देखते हैं, वो हैरान होते हैं, अच्छा ये भी करनाल में बनता है, ये भी करनाल में बनता है, तो उससे बहुत अच्छा लगता है। यानी कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि भाई करनाल में कंज्यूमर डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से मिल रहा है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव मिल रहे हैं, प्रोडक्ट्स पता चल रहे हैं क्या रेट के हैं, क्या सस्ते मिल रहे हैं। धन्यवाद, थैंक यू। तस्वीरें दे रहे हैं करनाल एक्सपो से। यहाँ पर एक योग्यता छोटी बच्ची है जिसने सिंगिंग में फर्स्ट प्राइज जीता है, उसको आयोजकों द्वारा 3100 रुपए का चेक देकर सम्मानित किया गया। फर्स्ट प्राइज जीता है सिंगिंग में, योग्यता इनसे हम बात करेंगे क्या कहते हैं इस विषय में। उनके माता जी भी साथ हैं। हाँ योग्यता जी, आपने क्या यहाँ पर प्रस्तुति दी थी? मैंने सिंगिंग करी थी। सिंगिंग करी थी, फर्स्ट प्राइज आया है, काफी खुशी हो रही है। ट्रेनिंग बेटा कहाँ से ले रहे हो? स्कूल से ले रहे हो या घर से कहीं? क्लास है मेरी और मैं घर से। कौन सी क्लास में? घर में प्रैक्टिस करते हो? कौन से स्कूल में? SBS। घर में प्रैक्टिस करते हो? तो हमारे साथ योग, हाँ जी, काफ़ी खुशी महसूस होगी। खुशी हो रही है, घर पे भी काफ़ी मेहनत करती है, छोटी सी थी तब से गाती रहती है, तो हमें पता लगा भाई इसका गाने में है इंटरेस्ट है, तो इसको हमने अभी एकेडमी में भी डाला है। अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, महीना ही हुआ होगा। कौन सी एकेडमी? देव एकेडमी है, देव सर हैं एकेडमी का, अभी शुरुआत ही हुई है एकेडमी की। बच्ची आगे बढ़े इसके लिए प्रयास किए जाएंगे? हाँ जी बिल्कुल करेंगे। ये डांसिंग में है, ये सिंगिंग में। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? ये सेकंड। हाँ जी। क्या आपकी बहन है? मेरा नाम निर्मला है। कहाँ से आप? हम बेसिकली तो उत्तराखंड से हैं। निर्मला रतूड़ी मेरा नाम है और मेरे हस्बैंड पुजारी हैं, पूजा पाठ का काम करते हैं और बच्चे मेरे सारे जॉब वाले हैं। अब यहीं करनाल पे सब? हाँ जी, यहीं करनाल में ही गीता कॉलोनी में रहते हैं।